किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या अंतर है, और किलोवाट से किलोवाट आवर में और किलोवाट आवर से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, यही हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर मैं इस सवाल का सीधा आंसर दूं तो ये जो किलोवाट है ये पावर की यानी कि शक्ति की इकाई है, यूनिट है। ऐसे ये जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की यूनिट है। हम जो भी डिवाइस खरीदते हैं वो खरीदते हैं पावर के हिसाब से, यानी कि जैसे 1 किलोवाट की मोटर या फिर 100 वाट का बल्ब या फिर जितना भी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे किलोवाट और वाट आपके उपकरण की शक्ति बताता है, उसकी ताकत बताता है। जबकि जो किलोवाट आवर है ये बताता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की, एनर्जी की खपत की है, उसको खर्च किया है। इसीलिए जो हमारा बिल आता है वो आता है किलोवाट आवर में। मतलब हम जो बोलते हैं कि महीने की 100 यूनिट बनी या फिर 300 यूनिट बनी, यहाँ पे इस यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर। 1 यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के। मतलब अगर आपका बिल 300 यूनिट बना, इसका मतलब होगा 300 किलोवाट आवर। आपने 300 किलोवाट आवर की जितनी एनर्जी खर्च की है पूरे महीने में। हम किसी चीज़ को कितना चला सकते हैं, कितनी देर तक चला सकते हैं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितनी एनर्जी है। और हम किसी भी काम को कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना पावर है या फिर कितने पावर का डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 1 किलोवाट की मोटर है और ये 100 वाट की मोटर है। तो ये जो 1 किलोवाट की मोटर है ये इस मोटर के मुकाबले 10 गुना तेजी से आपका कोई भी काम खत्म कर देगी, क्योंकि इस मोटर का पावर इससे 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन ये वाली मोटर एनर्जी की खपत भी इससे 10 गुना तेजी से करेगी। यानी अगर ये वाली मोटर आपकी 1 यूनिट बनाने में 10 घंटे ले रही है, तो ये जो मोटर है सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपकी 1 यूनिट बिजली चूस लेगी। अब किसी भी चीज़ का किलोवाट यानी कि उसका पावर उसकी बनावट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक 10 वोल्ट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। तो ये जो 10 वोल्ट का बल्ब है अगर ये दोनों ही 220 वोल्ट के हैं तो सेम वोल्टेज पे ये जो है इससे कम करंट लेगा, क्योंकि हमने इसे ऐसा बनाया है, इसका रेजिस्टेंस हमने थोड़ा हाई रखा है, इसी वजह से इसके अंदर कम करंट जाएगा। जबकि जो ये वाला बल्ब है इसका रेजिस्टेंस हमने कम रखा है ताकि इसके अंदर ज़्यादा करंट जा सके। और पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब वोल्टेज यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे करंट पे डिपेंड करता है कि पावर कितना कोई चीज़ कंज्यूम करेगी। तो हमने इस बल्ब को 10 वाट का बनाया है इसलिए 10 वाट का है, और इसको हमने 100 वाट का बनाया है इसलिए 100 वाट का है। तो किसी भी चीज़ का जो किलोवाट है उसकी बनावट पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे बनाया गया है। जबकि जो किलोवाट आवर है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि पावर पे भी और टाइम पे भी। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये दोनों ही बल्ब 1 यूनिट की बिजली खपत कर सकते हैं, भले इनका पावर अलग अलग हो। बस इसमें फ़र्क ये है कि जिसका पावर कम है, जिसका पावर यहाँ पे कम है, सेम एनर्जी के लिए उसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए चलाना पड़ेगा। यानी कि कम किलोवाट की चीज़ भी ज़्यादा किलोवाट आवर बना सकती है, बस आपको उसको ज़्यादा देर तक चलाना पड़ेगा। अब अगर हम किसी भी चीज़ के किलोवाट से ये निकालना चाहें कि उसने कितने किलोवाट आवर की बिजली खत्म की है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कोई 100 वाट का बल्ब है और वो 1 घंटे तक चला है, तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि उसने कितने किलोवाट आवर की बिजली खत्म की है। तो सबसे पहले हम इस वाट को किलोवाट में बदलेंगे, यानी कि इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। किलोवाट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बनेगा 0.1 किलोवाट। अब हमने इसे जितने भी देर तक चलाया है उससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 आवर। तो यहाँ पे निकलेगा 0.1 किलोवाट आवर। या फिर आपने अगर इसे कम देर तक चलाया है, मतलब मान लो आधे घंटे तक चलाया है, तो 0.1 इंटू 1/2। तो यहाँ पे निकलेगा 0.05 किलोवाट आवर। मतलब अगर आपने कोई भी 100 वाट का लोड आधे घंटे तक चलाया तो कुल मिला के इतनी यूनिट बनाएगा, और आपने अगर उसे 1 घंटे तक चलाया तो कुल मिला के इतनी यूनिट बनाएगा। अब अगर आपको किसी चीज़ का पावर ही ना पता हो तो सबसे पहले आपको उसका पावर कैलकुलेट करना होगा। तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। अब यहाँ पे वोल्टेज मान लो आप 220, करंट जो वो लेता है उसे मान लो 1 एम्पियर, ठीक है, और पावर फैक्टर मान लो 0.8। तो इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका जो है पावर निकल जाएगा वाट्स में। फिर आपको उसको 1000 से डिवाइड कर देना है और आपका किलोवाट निकल जाएगा। और फिर जितनी देर तक आप उसे चलाओगे उसे आप उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि आपका जो है किलोवाट आवर निकल जाएगा। अब मान लो आपको मिनटों के हिसाब से निकालना है, जैसे कि आपने यहाँ पे 1 घंटे ना चला के 5 मिनट चलाया 100 वाट के बल्ब को, तो आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। 0.1 इंटू 5 मिनट चलाया है अपॉन 60। मतलब जितने भी मिनट चलाया है उसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे ताकि वो आवर्स में चेंज हो जाए। अब यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा वही होगा आपका किलोवाट आवर। अब अगर आपको किलोवाट आवर से किलोवाट निकालना है, मतलब मान लो आपको जो बिजली का बिल आया है इस महीने का वो 300 यूनिट आया है। 300 यूनिट यानी कि 300 किलोवाट आवर। अब आपको ये निकालना है कि आप हर दिन कितना लोड चलाते हो जिसकी वजह से इतना बिल आया है। तो क्योंकि ये पूरे महीने का है तो सबसे पहले आप ये निकालोगे कि आप एक दिन में कितना यूनिट यूज़ कर लेते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 दिन से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन में आप यूज़ करते हो 300/30, यानी कि 10 यूनिट। मतलब आप एक दिन का खर्चा आपका 10 यूनिट का है, मतलब आप रोज़ 10 किलोवाट आवर जितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है कि आप हर घंटे औसतन कितना पावर यूज़ करते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 किलोवाट आवर है इसको 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में होते हैं 24 घंटे। अब जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब 0.4 किलोवाट या 0.3 किलोवाट, मतलब इतना जो औसतन लोड है वो हर घंटे आपके घर में चलते रहता है हर रोज़, मतलब यहाँ पे 300 वाट के आसपास।
अब यहाँ पे हम बता दूँ, यहाँ पे औसतन लोड की बात हो रही है, एवरेज लोड की। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए कुछ भी ना चलता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए 500 वोल्ट भी चलता हो या फिर 600 वोल्ट भी चलता हो। यहाँ पे बात कर रहा हूँ एवरेज लोड की। हर घंटे एवरेजली 300 वाट का लोड आपके घर में हमेशा चलता ही रहता है। तो ऐसे ही आप किलोवाट से किलोवाट आवर और किलोवाट आवर से किलोवाट निकाल सकते हो। तो बस उम्मीद आज आपको इन दोनों के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो इसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अब भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।